अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर, कैसे हैं? उम्मीद आप हज़रात खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैंने अपना क्लिप सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनाया है और उन भाई और ख़वातीन इस्लाम के लिए बनाया है कि जो नमाज कहते किसको हैं। आइए दोस्तों, मैंने इससे पहले बताया कि रब ने नमाज कितनी फ़र्ज़ की, कितनी रकात होती हैं, कितनी नमाज़ें होती हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप देखिएगा, मेरे इसी चैनल पे ही है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि नमाज की नीयत किससे लोग करते हैं और हमें कैसे करनी चाहिए नीयत। नमाज की नीयत करने का अंदाज़ और लहजा कैसा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, क्लिप को शुरू करते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पहले उससे मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात अगर पहली बार हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है। फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त की नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ दिया है। तो आइए नमाज की नीयत किस अंदाज से की जाए। सबसे पहले नमाज के लिए आप पाक साफ़ हों, अच्छे तरीके से जो अरकान है नमाज के लिए वो आप अदा करें। उसके बाद आप मुसल्ले पे खड़े हों, अगर मुसल्ला है ठीक है, वरना कोई और पाक कपड़ा हो उस पर आप तशरीफ़ रखें। उसके बाद खड़े हों क़याम की तरह, इस तरीके से कि आपके दोनों पाँव कदम के बीच में, पंजों के बीच में 4 अंगुल का फासला हो। इस अंदाज से खड़े हों। उसके बाद आप औज़ बिल्लाह शरीफ पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, यानी यूँ कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आप कहें अपनी ज़बान से आहिस्ता कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, सुन्नते रसूलुल्लाह के, मुँह मेरी तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप ये पंजा जो है ये किबला की तरफ होना चाहिए, ना कि आसमान की तरफ। इस अंदाज से ये उंगलियां इस तरीके से मुँह मेरी तरफ, काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के आप अपने हाथों को बांध लें। ये 3 उंगलियां आपके इस गट्टे पर होनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए, और इससे आप जो है अपने कलाई को पकड़ लें। उसके बाद आप नाक के नीचे इसको बांध लें। उसके बाद आप अलहम्दु शरीफ पढ़ें या कोई सूरे याद हो तो उसे पढ़ें, वरना 3 आयत कम से कम आप पढ़ें। उसके बाद आप रुकू करें। इस अंदाज से रुकू करें कि आप अपने इन हाथों से अपने घुटनों को कस के पकड़ लें और उंगलियां फैली रहें, आपकी उंगलियां फैली रहें। इस अंदाज से आप अपने घुटनों को पकड़ें। उसके बाद रुकू में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएं। उसके बाद आप 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते हुए खड़े हो जाएं, रब्बना लकल हम्द आहिस्ता से कहें। उसके बाद आप फिर सजदे में जाएं, और सजदे में जाने का अंदाज़ इस तरह का होना चाहिए कि आप डायरेक्ट सजदे में ना जाएं। आप सजदे में जाएं अपने पाँव पे पैर हाथ रख के। उसके बाद आप ज़मीन पर हाथ रखें और इन दोनों हाथों को अपने कान के दरमियान सजदा करें। यहाँ ना हो कि हाथ यहाँ हो और सर वहाँ हो, आपके सर ये कान के बीच में रहना चाहिए। और सबसे पहले आप सजदे में अपने नाक को रखें, फिर पेशानी को आहिस्ता से। उसके बाद आप 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरतबा, उससे भी ज़्यादा 7 मरतबा। और इसके बाद आप सुन्नत पढ़ लिए, मुकम्मल किए नमाज को। उसके बाद आप तहियात पढ़े। उसके बाद आप दुरूद इब्राहिमी पढ़े, फिर दुआ मसूरा पढ़ के आप सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद आप 2 रकात फ़र्ज़ किस अंदाज से पढ़ना है, जो फजर की फ़र्ज़ है 2 रकात, आप इस तरीके से नियत करें। सेम उसी तरीके से आप खड़ा हों और पढ़ें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज़, क्या 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज़। और ये भी कि नियत करता हूँ नहीं, नियत की मैंने, नियत की मैं, करता नहीं, कब करते हैं ये नहीं मालूम। नियत की मैंने मतलब अभी की नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के। अगर अकेले हैं तो कहें मुँह में तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और अगर जमात से पढ़ रहे हैं तो इतना और कहें, पीछे इस इमाम के मुँह में तरफ काबा शरीफ का, अल्लाहु अकबर कह के। उसके बाद अफ़साना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसी तरीके से जो आपने सुन्नत के अरकान को अदा किया, सूरह फातिहा पढ़ा, आयत को मिलाया, या सूरह कोई छोटी पढ़ी,
आपने 2 रकात मुकम्मल की, उसी तरीके से आप इस फजर की नमाज को फ़र्ज़ को भी आप अच्छी तरीके से अदा करें। उसके बाद आप सलाम फेरें, उसके बाद आप अपनी नमाज को मुकम्मल करें। इसी तरीके से ज़ोहर की नमाज की नीयत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में तरफ कावश के अल्लाह को। इसी तरीके से असर की भी है, इसी तरीके से मगरिब की भी, इसी तरीके से इशा की भी नमाज। इस तरीके से मेरे दोस्तों आप नीयत करना। आप किसी आलिम दीन से नहीं पूछेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको शर्म आती है। आप बुजुर्ग हैं, माँ बहन हमारी जो भी हैं देख रही हैं, आपको शर्म आती है किसी आलिम दीन से पूछने के लिए, आपको पढ़ने का सलीका नहीं मालूम है। तो आप इसी तरीके से आप सर्च करके आप ही, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना, मॉडर्न ज़माना, आप घर बैठे इल्म दीन सीख सकते हैं। तो आप अपनी नमाज को, जब तक आप नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होगा आपको, तब तक आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और कुछ ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जिनको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है वो नमाज पढ़ेंगे फिर भी अल्लाह कबूल करेगा। मेरे भाई, रब तब कबूल करता है जब आप हकीकत में नमाज पढ़ने के लायक नहीं हैं। मतलब कि आपको नमाज का इल्म नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं, मगर जानबूझ के अगर आप जाहिल बन रहे हैं, जानबूझ के आप अनपढ़ बन रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ से इल्म को सीख सकता हूँ, उसके बाद आप नमाज के बारे में नहीं सीख रहे हैं, तो आप गुनहगार बनेंगे। लिहाजा आप नमाज का तरीका सीखें और रब के बारगाह में सजदा करें, किस तरीके से सजदा करना चाहिए, किस तरीके से रुकू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इतनी बड़ी नेमत अपने नबी के सदक़े में दी ताकि हम रब को राज़ी कर सकें। और नमाज में बहुत बड़ी बरकत है। इंशाल्लाह मैं आगे वाले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि नमाज की बरकतें क्या है, नमाज के फ़ज़ाइल क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे नमाज़ पढ़ी, कितनी रकातें होती, नमाज क्यों फ़र्ज़ हुई थी, ये मैंने इससे पहले वीडियो में दिया था, आप देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज मैंने बताया कि नीयत इस तरीके से करनी चाहिए मुसलमान को, इसी तरीके से औरत भी नियत करेंगी, मर्द भी नियत करेंगे। इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा कि नमाज के फ़वाइद क्या है, नमाज से क्या हासिल किया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम।